संसार के सभी देशों के संविधान में मानव अधिकारों की सुरक्षा के बारे में विशेष प्रावधान होने के बावजूद दुख का विषय है कि लगभग सभी देशों में मानव अधिकारों के हनन के किस्से अक्सर सुनाई पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के निरंतर प्रयासों के बावजूद संसार में न्यूनतम मानवीय अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन अपेक्षित स्तर से कम है। ऐसे विचार शनिवार को दयानंद महाविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहे। भारत में मानवाधिकार परिवेश एवं परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित सेमिनार में अपने उद्बोधन में सांपला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा तो सभ्यता के उद्गम से निहित है, जो कि सभी तरह के मानवाधिकारों का मूल है। सामाजिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, विविधता के बावजूद एकता का संदेश भारतीय संस्कृति व जीवन शैली की वे विशेषताएं हैं जो शाश्वत मानवीय मूल्यों व अधिकारों का समर्थन करती हैं। मानव अधिकारों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो अपने आप मानवता के प्रति अपनी स्नेह और श्रद्धा के कारण आपकी रक्षा भी करेगा। और जब तक आप अगर उसको सही दिशा में देने की कोशिश करेंगे तो ये, क्योंकि आजकल का सिलेबस जो है वो सिर्फ पैसे के लिए, आपने पढ़ना है, क्या करना है, और इस पढ़ने के बाद आपकी जो नौकरी लगेगी उसमें कितने पैसे मिलेंगे, कितना जॉब मिलेगा, ऐसा ही आजकल का सिलेबस बन चुका है। अगर हम उसको पैसों के से हटाकर पढ़ाएंगे, मानवता के लिए पढ़ाएंगे, तभी हम इस देश का भी कल्याण कर सकेंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या जो पूरी दुनिया में, अकेले भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में है, उसके लिए भी हम जवाब तैयार कर पाएंगे। सांपला ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पारिवारिक शांति, सामाजिक सौहार्द व अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कोई विशेष प्रावधान न होना मानवाधिकार हनन का प्रमुख कारण बताया। विशिष्ट अतिथि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर जीएस चौहान, प्राचार्य डॉक्टर अनूप कुमार ने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में मानवाधिकारों की सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी कई विवादास्पद विषयों को भी इनके अंतर्गत लाने के लिए बहस छिड़ी हुई है। समापन सत्र में मुख्य वक्ता कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल के डॉक्टर मधुरेंद्र ने मानवाधिकार संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। डॉक्टर संजीव शर्मा ने भारतीय राजनीति परिषद को महाविद्यालय से संयुक्त करने की बात कही। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनूप कुमार ने मानवाधिकारों को बुद्धिजीवी वर्ग की चर्चा का विषय बताया और राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट किया। मंच संचालन आकृति गुप्ता ने किया। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि रामायण को पढ़ा, मैंने कहा कि किसी भी धर्म में, चाहे वो अगर कुरान शरीफ में कोई अच्छी बात आती है तो वो पढ़ानी चाहिए। अगर कहीं रामायण से हमें कोई शिक्षा मिलती है, भाइयों के बीच में प्यार और रिश्तों की मजबूती मिलती है, वो पढ़ाना चाहिए। अगर इसी तरह हमें बाइबल या क्रिश्चियनिटी से कोई भी सबक मिलता है जिससे मानवता मजबूत होती हो, तो उन सबको हिस्सा बनाना चाहिए। और इसमें कहीं भी वो धार्मिक नजरिए ना सही, मानवता को ही मद्देनजर रखते हुए उसको पढ़ाया जाना और उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इसमें किसी के ऊपर किंतु परंतु ना कर इसको सार्थिक रूप से लेना चाहिए। मानवाधिकार के कोई दायरे सुनिश्चित है क्या सर? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, मानव अधिकारों के दायरे तो आप बहुत सारे मिल जाएंगे। मानव अधिकार कमीशन है, उन्होंने रूलिंग बना रखी है। हर एक अधिकार, हर एक के अपने अपने अधिकार है। किसी के भी कोई भी अधिकार का हनन हो तो मानव अधिकारों में ही आता है। मगर मेरा कहने का मतलब, हमें शिक्षा दीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे रिश्तों में मजबूती होनी चाहिए, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के प्रति स्नेह और श्रद्धा के प्रति होना चाहिए। और ऐसी अगर श्रद्धा स्नेह के साथ ही हम आगे चलेंगे तो ये मानवता जब मजबूत होगी तो फिर हमें मानव अधिकारों के बारे में कम पढ़ाना पड़ेगा। मानवता को मजबूत करने के लिए हमें ज्यादा उस दृष्टि में हमें ज्यादा सोचना।